सो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी चैंपियन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आईयूपीएससी नामकरण के बारे में डिस्कस करेंगे और एक लेक्चर हमने पहले ही कवर कर चुके हैं जो कि था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। यदि आपको इन तीनों में समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें आप बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे बढ़े तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है। इसीलिए हमने सोचा कि जब पहले उसे करवा दे उसके बाद ही हम इसमें आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल को जो है पहचानना है कि हम इसे कैसे पहचाने जो कि हमारी ये समझ में आ जाए, यदि आपको इसे पहचानना है तो देखो, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक या अधिक, मतलब कि वे कार्बन यौगिक जिसमें एक या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक अर्थात CH कार्बोक्सिलिक अम्ल का यही एक, मतलब कि ये अंत में लगा हो, बीच में लगा हो या तो सबसे पहले लगा हो, तो इसे हम देखकर पहचान लेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें लगा हुआ है। यही इसकी पहचान है। COH समूह होता है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है या कहते हैं। तो देखिए, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि COH जहाँ कहीं पर भी लगा हो तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान होती है। यही है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखो, जैसे मैं यहाँ पर R लिख दी हूँ, आप कुछ भी, जैसे कि आपको जो बनाना हो तो आप उसे आगे रख सकते हैं। तो मैंने इसे अभी मिटा भी दी हूँ। अब यदि आप रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। जैसे COH कार्बोक्सिलिक अम्ल का एग्जाम्पल। और देखो C6H5COH ये भी लगा रहे तो कार्बोक्सिलिक। और देखो एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे लाई हूँ। CH3COH एक ये भी है, और ये C2H3COH ये भी। और यदि आपको ऐसा कहीं भी मिल जाए तो देखो, ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ही, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना वो तीन प्रकार के होते हैं, जो कि है, देखो, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल यदि आप सोचते होंगे, और ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल यदि आप सोचते होंगे कि ये मोनो, डाई, ट्राई ये सब क्या है, तो देखो, ये जो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसमें केवल जो है, देखो COOH इसमें जो है केवल एक आपको दिखाई देता होगा। COOH ये केवल एक बार लगा हुआ है, तो इसीलिए ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ। और जो देखो, जो ये डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो देखो जो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है ना वो हमारा 2 बार लिखा हुआ है। डाई मीन्स 2, एक के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई का प्रयोग करते हैं। तो देखो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मोनो था, केवल एक COOH लगाए थे, और जब डाई का प्रयोग हुआ तो इसमें दो कार्बोक्सिलिक अम्ल लग गए, ये देखो। और जब ट्राई हुआ तो इसमें 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने लिख रखा है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में तो जरूर आया होगा। तो देखो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि है ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, इसका जब स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ना, तो जब हम उसका सूत्र लिखेंगे तो कुछ ऐसा, जो सूत्र है हम ऐसा लिखेंगे। और जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने की जो विधि होती है उसे हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर करवाएंगे। और जो मैंने एक लेक्चर पहले ही खत्म कर दिया है, तो उसमें आप तो एल्कीन, एल्काइन ये सब पढ़ लिए ही होंगे। और जो उसमें मैंने स्ट्रक्चर बनाई हूँ और उनका नाम नहीं बताई हूँ, उन सभी के बारे में भी डिस्कस करूंगी। अभी डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि उन सभी को बनाना भी बहुत
बनाना तो बहुत मतलब कि इजी भी है, और यदि आपको समझ में आ गया बहुत आसान हो जाएगा ये IUPAC। देखिए अब इसे हम मिटाते हैं, यहाँ से इसे मिटा देते हैं। देखिए जैसे आपको उस जो मैंने इसके आगे एक लेक्चर बनाए हुए हैं IUPAC नामकरण में, तो देखिए यदि आप किसी का भी बनाना चाहते हैं, और हाँ ये क्वेश्चन जरूर आता है क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये आया हुआ है, तो इसीलिए मैं सोची कि आपको भी बता दें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। जैसे कि है देखो CH4 ये होता है मेथेन, C2H6 C2H2। देखो आप जैसे इसे देख रहे होंगे तो इन तीनों में ये सूत्र तो मैंने लिख दिया है, इसकी पहचान हम कैसे करें। तो देखो जो यहाँ पर हमारा ये कार्बन है, कार्बन हमारा जो है ये हमेशा 4 हाइड्रोजन बनाता है। देखो 4 हाइड्रोजन या 4 परमाणु से मिलकर बना होता है। तो देखो ये हो गया हमारा, इसका स्ट्रक्चर देखो, जब C एक है तो केवल एक C लगाए हैं, जब हाइड्रोजन देखे हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 4 थी तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन की संख्या लगा दिए हैं। ये तो हो गया हमारा मेथेन, ये हो गया हमारा मेथेन। जैसे आपको ये मेथेन बनाना है और आप सोच रहे हैं कि मेथेन से मेथीन भी हमें बनाना है, तो जैसे आप मेथेन देखो बनाएंगे तो मेथेन में जो होता है 1 2 3, देखो मेथेन मेथीन मेथाइन, जो मेथेन होता है उसमें केवल एक बॉन्ड होता है, जो मेथीन होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, जो मेथाइन होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे आप मेथीन बनाना चाहेंगे, मेथीन बनाना चाहेंगे तो आप मेथेन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो कार्बन की संख्या होती है वो हमेशा एक होती है। यदि आप एक से बनाएंगे डबल बॉन्ड और इधर भी एक लगा देंगे तो ऐसा नहीं बन सकता है मेथेन ये। तो इसीलिए हम जो ये हमारा मेथेन होता है, ये केवल कहने का मतलब जो मेथेन अर्थात एक जो कार्बन होता है इसमें हमेशा मेथेन बनेगा, मेथीन या मेथाइन कभी नहीं बन सकता। यदि आप, और ना ही मेथाइन बन सकता है। और यदि आप C2H6 यानी कि एथेन को आप बनाना चाहेंगे, स्ट्रक्चर तो देखिए इसमें C डबल 2 बार है, और देखो जब हमने H की संख्या देखी थी तो 6 थी, तो हमने 6 यहाँ भी लगा लिए और सभी में हम H जोड़ दिए। जो कार्बन की संख्या थी 2, तो 2 हमने ये रख दिए, और जो ये हाइड्रोजन की संख्या 6 थी तो हमने ऐसे ये रख दिए। ये तो हो गया एथेन। ये हमारा हो गया एथेन। यदि एथेन को आप एथीन बनाना चाहेंगे तो ये एथीन भी बन जाएगा। जैसे कि इसे मिटा के हम बना के आपको दिखाते हैं। तो देखो जब एथीन बनाएंगे ना, तो एथीन का जो होता है बॉन्ड वो हमेशा डबल बॉन्ड होता है, तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। देखो जो कार्बन की संख्या ये हमारी तो 2 है, और जो बॉन्ड है इसका ये 2 है। जब 2 है, जब इसमें देखें कि एथीन है तो देखो ये कैसे बनेगा। जब हम संख्या करेंगे तो ऐसे करेंगे 1 2 3 4, 4 हो गए। फिर इधर जब करेंगे 1 2 3 4। यदि आप सोचते होंगे कि ये जो हमने इसे
के डंडी की तरह ऐसे खिंचाए हैं, ये हम दोनों को नीचे ही क्यों खिंचाएं? आप किसी भी तरह खिंचा सकते हैं, इधर मिटा के इधर भी कर सकते हैं, इधर मिटा के इधर भी कर सकते हैं, ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, आपका जैसे मर्जी वैसे आप कीजिए। तो देखिए ये जो हमारे हैं ये 6 हो गए हैं। ये जो यदि आपको ये स्ट्रक्चर बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी दिख जाए तो आप समझ लेंगे कि ये जो है एथीन का है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है और 2 कार्बन है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। और देखिए जैसे आप एथाइन बनाना चाहेंगे ना, तो एथाइन का जो है ट्रिपल बॉन्ड वो भी बन सकता है एथीन से। देखो जब आप एथाइन बनाएंगे ना, तो एथाइन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखो 2 कार्बन और ये 3 बंध जो है, और देखो जब आप संख्या करेंगे ना तो 1 2 3 ये 4 हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर भी 4 इधर भी 4 बराबर हो गए। तो ये हमारा हो गया एथाइन। एथाइन ये हमारा हो गया एथाइन। और यदि आप ये जो होता है हमारा ये इसका नहीं है, जो ये हमारा हो गया ये इसे हमने फिर से मिटा दिया, C2H6। जो ये होता है हमारा ये हो गया एथाइन। जैसे आप इसे बनाना चाहेंगे ना, ये भी बहुत आसान है, बहुत इजी है। यदि आप इसे बनाना चाहेंगे जैसे आपने इसको बनाया है वैसे सेम ये भी है, ये यही है। तो देखो जो इसमें आप देखे थे कि कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है। तो देखो 1 2 कार्बन की संख्या, 1 2 हाइड्रोजन की संख्या, दोनों बराबर है। तो आज जो पहले मैंने एक लेक्चर पहले दिया था उसे भी मैंने यहाँ पर जो मैंने पहले ये संरचना ही केवल बनाई थी और यहाँ पर आके पूरा कवर कर दी। तो आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि जरूर आपको समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम आपको कीटोन और एल्डिहाइड का लेक्चर लेके आएंगे, तो आप जरूर आइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।